गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू दोस्तों। आज मध्यकालीन भारत के इतिहास में हम लोग देखेंगे लेक्चर नंबर 20 और टॉपिक का नाम है संगीत एवं चित्रकला। तो जो मुगल कालीन संगीत एवं चित्रकला है, इससे रिलेटेड अक्सर क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो इस टॉपिक को हम लोग देखते हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ज़्यादा बहुत बड़ी वीडियो नहीं है, छोटी वीडियो है, मुश्किल से 15-20 मिनट की होगी। और इसमें हम लोग संगीत एवं चित्रकला से रिलेटेड जो भी अब तक के क्वेश्चन बने हुए हैं PYQ, उन क्वेश्चनों को देखेंगे। साथ ही साथ इससे रिलेटेड जो भी फैक्ट्स हैं वो हम लोग देख रहे हैं कि मुगल कालीन संगीत एवं चित्रकला। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि पहला जो कह रहा है कि मुगल चित्रों में युद्ध दृश्य, पशु पक्षी और प्राकृतिक दृश्य, दरबारी चित्रण विषयों से संबंधित चित्रों का अंकन किया गया है। और ये हम लोग देख रहे हैं मुगल कालीन संगीत एवं चित्रकला। इसमें कह रहा है चित्रकला के क्षेत्र में मुगल शैली का प्रारंभ हुमायूं के द्वारा किया गया। ये क्वेश्चन बना हुआ है, कई बार पूछा गया है। तो चित्रकला के क्षेत्र में अगर मुगल शैली का प्रारंभ किसने किया, ये हुमायूं ने किया था। मुगल चित्रकला की नींव यदि देखा जाए तो हुमायूं के शासनकाल में ही पड़ी थी। हुमायूं के शासनकाल में पड़ी थी। अपने फारस एवं अफगानिस्तान में निर्वासन काल में उसने मीर सैयद अली और ख्वाजा अब्दुस समद नामक दो फारसी चित्रकारों की सेवाएं प्राप्त की थी। कौन कौन? एक मीर सैयद अली और दूसरा था ख्वाजा अब्दुस समद, जिनके द्वारा ही मुगल चित्रकला की शुरुआत की गई थी। अकबर ने अनेक ग्रंथों को चित्रित करवाया था और इसमें सर्वप्रथम अगर देखा जाए तो दास्तान ये अमीर हमजा है और पहले सैयद अली तथा बाद में अब्दुस समद की देखरेख में प्रायः 50 चित्रकारों ने जो है इसे तैयार करने में हिस्सा लिया। इसमें करीब 1400 चित्र हैं। यह ग्रंथ फारसी गायक अमीर हमजा, जो कि मोहम्मद साहब के चाचा थे, के वरीयता पूर्ण कारनामों का जो है उल्लेख करता है। मुगल चित्रकला जहांगीर के काल में अपने शिखर पर पहुंच गई थी। जहांगीर चित्रकला का सबसे कुशल पारखी था और जहांगीर के दरबार के सुप्रसिद्ध चित्रकारों में अगर देखा जाए तो अबुल हसन, जिसको जो है नादिर उस जमा की उपाधि दी थी जो है जहांगीर ने। दूसरा था उस्ताद मंसूर, ये हम लोगों ने जहांगीर वाले टॉपिक में देखा है। इसको जो पदवी दी गई थी वो नादिर उल अस्त्र। और फारूक बेग, बिशनदास, अकारिजा, मोहम्मद नादिर, मोहम्मद मुराद, मनोहर माधव, गोवर्धन इत्यादि उल्लेखनीय हैं। अबुल हसन ने जहांगीर के सिंहासनारोहण का एक चित्र बनाया था, जिसे जहांगीर की आत्मकथा तुजु के बावरी, जो कि तुर्की भाषा में लिखी गई थी, के मुख्य पृष्ठ पर जो है लगा दिया गया। इस प्रकार जहांगीर के काल को मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन ये भी बना हुआ है कि मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग किसके शासनकाल को माना जाता है, तो जहांगीर के काल को माना जाता है। साथ ही साथ पहाड़ी स्कूल, राजपूत स्कूल, मुगल स्कूल और कांगड़ा स्कूल, ये मध्यकालीन चित्रकला की विभिन्न शैलियां हैं। औरंगजेब ने संगीत को इस्लाम विरोधी मानकर उस पर पाबंदी लगा दी थी, परंतु उसी के काल में फारसी भाषा में भारतीय शास्त्रीय संगीत पर सर्वाधिक पुस्तकें लिखी गई। औरंगजेब संगीत विरोधी होने के बावजूद स्वयं एक कुशल बीड़ा वादक था। तो आगे इसमें कह रहा कि तोड़ी ये पूछा भी गया है। तोड़ी एक राग है और ये राग प्रातःकालीन गाया जाने वाला राग है। तो ध्यान रखिएगा, तोड़ी जो राग है ये प्रातःकालीन गाया जाने वाला एक राग है। यह राज दरबारों में भाटों एवं चारणों द्वारा जो है गाया जाता था। और हरदास संप्रदाय के संगीत अर्चना केंद्रों की जो संख्या है वो 5 थी। इन्होंने ब्रज भाषा में अनेक ध्रुपद की रचना की। वह गायन और वादन दोनों कलाओं में प्रवीण थे। इनके अनेक शिष्य थे, जिनमें से तानसेन, बैजू बावरा, गोपाल नायक, मदन लाल का नाम उल्लेखनीय है। अकबर के शासनकाल में यानी अकबर के शासनकाल के दौरान तानसेन और स्वामी हरिदास ये प्रमुख ध्रुपद गायक थे।
ध्यान रखिएगा, तानसेन और स्वामी हरदास ये अकबर के शासनकाल के प्रमुख जो है ध्रुपद गायक थे। तानसेन अकबर के दरबार का प्रसिद्ध संगीतज्ञ भी था। तानसेन का मूल नाम था रामतनु पांडे। वह अकबर के 9 रत्नों में से एक था। अकबर के दरबार में आने से पहले तानसेन रीवा के राजा रामचंद्र के दरबार में था, जहां से अकबर ने उसे अपने दरबार में बुलाया और बहुत उच्च स्थान प्रदान किया। अकबर ने तानसेन को कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि प्रदान की थी और बिलास खां जहांगीर के दरबार का प्रमुख संगीतज्ञ था। अर्थात आगे शाहजहां के दरबार के जो प्रमुख गायक थे जगन्नाथ, रामदास, सुखसेन, सूरसेन और लाल खां, दुरंग खां आदि थे। मोहम्मद शाह रंगीला के समय ख्याल गायन लोकप्रिय हुआ था। राजस्थान की प्रसिद्ध शैली किशनगढ़ शैली चित्रकला से संबंधित है। यह शैली अपनी श्रृंगारिक चित्रों के लिए जो है संपूर्ण भारत में जानी जाती है। किशनगढ़ के राजा सामंत सिंह श्रृंगार प्रिय व अच्छे साहित्यकार भी थे, जो नागरीदास के नाम से प्रसिद्ध हुए। इनकी प्रेमिका बनी ठनी अर्थात राधा का सौंदर्य इनके काव्य का आधार है। इस शैली के प्रमुख कलाकार अमीर चंद छोटू और भवानी दास, निहाल चंद, सीताराम आदि हैं। बनी ठनी का जो प्रसिद्ध चित्र है वो निहाल चंद्र ने बनाया था, जो किशनगढ़ शैली में स्थित है। तो ये दोस्तों इससे रिलेटेड जो है फैक्ट था संगीत और चित्रकला। अब हम लोग देखते हैं कि इससे रिलेटेड जो भी अब तक के क्वेश्चन पूछे गए हैं उन क्वेश्चनों को हम लोग कवर करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि मुगल चित्रकला के विषय में कौन सा कथन सत्य है। तो मुगल चित्रकला के विषय में जो कथन सत्य है 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और ये चारों में जैसे युद्ध दृश्य ये भी सही है, पशु पक्षी और प्राकृतिक दृश्य का चित्रण होता था, दरबारी चित्रण भी होता था, उपयुक्त सभी, अर्थात राइट ऑप्शन फर्स्ट नंबर का डी विकल्प सही है। मुगल चित्रों में उपयुक्त सभी विषयों से संबंधित चित्रों का अंकन किया गया। उस्ताद मंसूर जो थे वो पशु पक्षी एवं प्राकृतिक दृश्यों का चित्रण करने में दक्ष था। कौन? उस्ताद मंसूर। दूसरा क्वेश्चन देखिए, पूछ रहा कि चित्रकला की मुगल शैली का प्रारंभ किया था। तो चित्रकला की जो मुगल शैली का प्रारंभ किया था वो किया गया था हुमायूं ने, अर्थात हुमायूं ने इसे किया था। तो चित्रकला की मुगल शैली का प्रारंभ हुमायूं ने किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये पीसीएस आरओ में पूछा गया क्वेश्चन, तो ध्यान रखिएगा। इसका सेकंड नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो बी विकल्प है, हुमायूं। चित्रकला के क्षेत्र में मुगल शैली का प्रारंभ हुमायूं ने किया था और मुगल चित्रकला की नींव हुमायूं के शासनकाल में ही पड़ी थी। अपने फारस एवं अफगानिस्तान में निर्वासन काल में उसने मीर सैयद अली और अब्दुल समद नामक 2 फारसी चित्रकारों की सेवाएं प्राप्त की थी, जिनके द्वारा ही मुगल चित्रकला की शुरुआत की गई। इन्होंने मिलकर एक उन्नत कला जो है संगठन की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि किस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए। तो वह मुगल शासक आपको बताना है जिसने चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए, और वह मुगल जो शासक है वो हुमायूं है। हुमायूं ने जो है चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए थे। तो राइट ऑप्शन 3 नंबर का ए विकल्प सही है, हुमायूं। हुमायूं ने चित्रकारी के लिए कारखाने जो है बनवाए थे और इसमें कह रहा है कि एनसीईआरटी के अनुसार निगार खाना, जबकि अन्नू मनुजा की जो पुस्तक है ये क्रिटिकल स्टडी ऑफ मुगल पेंटिंग ड्यूरिंग अकबर रेज के अनुसार तस्वीर खाना अर्थात बनवाया था, जो उसके पुस्तकालय से जुड़ा था। ध्यातव्य है कि बिहार लोक सेवा आयोग ने अपने प्रारंभिक उत्तर पत्रक में इस प्रश्न का उत्तर बी माना है, जो कि इसमें आपका आंसर जो है ए है, हुमायूं। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि चित्रकला की मुगल कलम भारतीय लघु चित्रकला की रीढ़ है। निम्नलिखित में से किस कलम पर मुगल चित्रकला का जो है प्रभाव नहीं पड़ा है, ये आपको बताना है। तो पहाड़ी चित्रकला पर पड़ा है, राजस्थानी चित्रकला पर पड़ा है, कांगड़ा चित्रकला पर पड़ा है, लेकिन काली घाट चित्रकला पर जो है मुगल चित्रकला का प्रभाव नहीं पड़ा है। तो राइट ऑप्शन 4 नंबर का डी विकल्प सही है, काली घाट।
मुगल चित्रकला ने पहाड़ी, राजस्थानी, कांगड़ा चित्रकला को प्रभावित किया, किंतु काली घाट चित्रकला पर मुगल प्रभाव नहीं है। इसने अपने वर्तमान स्थापित संदर्भों से ग्रहण किए हैं। और 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दास्तान ये अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया था? तो दास्तान ये अमीर हमजा का जो चित्रांकन है वो अब्दुस समद के द्वारा किया गया था। राइट ऑप्शन 5 नंबर का ए विकल्प सही है, अब्दुस समद। अकबर ने अनेक ग्रंथों को चित्रित करवाया था, जिसमें सर्वप्रथम दास्तान ये अमीर हमजा है। ये हुमायूं के काल में चित्रित होना आरंभ हुआ और अकबर के शासनकाल में पूर्ण हुआ। बदायूनी और शाह नवाज खां के अनुसार इसे तैयार करने में लगभग 15 वर्ष लगे थे और पहले सैयद अली, बाद में अब्दुल समद की देखरेख में प्राय 50 चित्रकारों ने इसे तैयार करने में हिस्सा लिया। इसमें करीब 1400 चित्र हैं। यह ग्रंथ फारसी गायक नायक अमीर हमजा, जो कि मोहम्मद साहब के चाचा, के वीरतापूर्ण कारनामों का उल्लेख करता है। और उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दसवंत और वसावत प्रसिद्ध चित्रकार ये मुगल सम्राट के राजदरबारी थे। किस मुगल सम्राट के राजदरबारी थे? तो ये अकबर के मुगल सम्राट के राजदरबारी थे, दसवंत और जो है वसावंत। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। 6 नंबर का राइट ऑप्शन ए विकल्प सही है। दसवंत और वसावत ये अकबर कालीन चित्रकार थे। दसवंत जो एक कहार का बेटा था, के काम से अकबर इतना प्रभावित हुआ कि उसने उसे अपने समय के अग्रणी चित्रकार बनने में सहयोग दिया, किंतु बाद में यह महान चित्रकार मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गया और 1584 ईस्वी में इसने आत्महत्या कर ली। अकबर कालीन चित्रकारों के नाम अबुल फजल ने अपनी पुस्तक आईने अकबरी में गिनाए हैं। दसवंत, बशावत, केशवलाल, मुकुंद, मिश्कन, फारूक, जगन, महेश, खेमकरण, तारा, शांवल और हरिवंश एवं राय आदि थे। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश किसके दरबार में हुआ था? तो यूरोपीय चित्रकारी का जो प्रवेश है वो हुआ था अकबर के शासनकाल में, अकबर के दरबार में। राइट ऑप्शन 7 नंबर का बी विकल्प सही है, अकबर के दरबार में यूरोपीय चित्रकला का प्रवेश पुर्तगालियों के माध्यम से हुआ था, जिसने मुगल चित्रकारों ने 2 विशेषताएं ग्रहण की। पहला ये कि व्यक्ति विशेष का चित्रण, दूसरा दृश्य में आगे दिखने वाली वस्तुओं को छोटे आकार में बनाना। चित्रकला का विकास हुमायूं के शासनकाल में प्रारंभ हुआ। अकबर के शासनकाल में यूरोपीय चित्रकला का प्रभाव मुगल चित्रकला शैली पर पड़ा। अकबर के दरबार में मिश्कन एक यूरोपीय शैली का चित्रकार था और अकबर के समय में दसवंत अग्रणी चित्रकार था। जहांगीर के शासनकाल को मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग अर्थात स्वर्ण काल कहा जाता है। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जहांगीरी चित्रकार थे? नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चुनाव करना है। तो जो अब्दुल समद है ये जहांगीर के समय का चित्रकार था और जो है अकारिजा भी ये जहांगीरी चित्रकार थे। तो अबुल हसन और अकरारिजा जो है ये जहांगीरी चित्रकार थे। तो राइट ऑप्शन इसका बी विकल्प सही है, 2 और 3। बाकी जो है अब्दुल समद और मीर सैयद अली की अगर बात करें तो अबुल हसन और उस्ताद मंसूर, फारूक बेग, बिशन दास, अकारिजा, मोहम्मद नादिर, मोहम्मद मुराद, मनोहर माधव तथा गोवर्धन ये जहांगीर के समय के प्रमुख चित्रकार थे और मीर सैयद अली और अब्दुल समद ने हुमायूं के समय में मुगल चित्रकला की आधारशिला रखी थी। नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मुगल चित्रकला ने किसके शासनकाल में उन्नति की थी? तो मुगल चित्रकला ने जो है जहांगीर के शासनकाल में उन्नति की थी। तो राइट ऑप्शन 9 का सी विकल्प सही है, जहांगीर। मुगल चित्रकला जहांगीर के काल में अपने शिखर पर पहुंच गई थी। जहांगीर चित्रकला का बड़ा कुशल पारखी था और मुगल शैली में मनुष्य का चित्र बनाते समय एक ही चित्र में विभिन्न चित्रकारों द्वारा मुख, शरीर तथा पैर को चित्रित करने का रिवाज था। जहांगीर का दावा था कि वह किसी भी चित्र में विभिन्न चित्रकारों के अलग अलग योगदान को पहचान सकता था। शिकार,
युद्ध तथा राज दरबार के दृश्यों को चित्रित करने के अलावा जहांगीर के काल में मनुष्यों तथा जानवरों के चित्रों को बनाने की कला में विशेष प्रगति हुई और अबुल हसन ने जहांगीर के सिंहासनारोहण का एक चित्र बनाया था, जिसे जहांगीर की आत्मकथा तुजु के जहांगीरी के मुख्य पृष्ठ पर लगा दिया गया। इस प्रकार जहांगीर के काल को मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जहांगीर ने मुख्यतः निम्नलिखित में से किस कला को संरक्षण दिया था? तो जहांगीर ने मुख्यतः जो है संरक्षण दिया था चित्रकला को। राइट ऑप्शन 10 नंबर का ये विकल्प सही है। जहांगीर ने मुख्यतः जो है चित्रकला को संरक्षण दिया था। और उसके बाद 10 नंबर के बाद हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं और 11 नंबर कह रहा है कि इनमें से किस मुगल सम्राट ने सचित्र पांडुलिपियों से ध्यान हटाकर चित्रधारा, एल्बम और वैयक्तिक रूप चित्रों पर अधिक जोर दिया? तो ये अधिक जोर दिया था जहांगीर ने। राइट ऑप्शन जो है 11 का सी विकल्प सही है, जहांगीर। हुमायूं के समय में ही मुगलों ने चित्रकला में अभिरुचि दिखाई। हुमायूं और अकबर के समय में चित्रकारी के तहत मुख्यतः सचित्र पुस्तकों, पांडुलिपियों तथा तूतीनामा, हमजानामा, रज्मनामा, अनवर ई सुहेली आदि में प्राकृतिक दृश्य, ज्यामितियों, दरबार और शिकार के दृश्यों का अंकन किया गया। इसके विपरीत जहांगीर ने छवि चित्रण को सर्वाधिक महत्व दिया। स्वयं जहांगीर ने अकेले या नूरजहां के साथ फारस के सम्राट, दरबारियों, पशु-पक्षियों आदि के अनेक वैयक्तिक रूप चित्र बनवाए तथा अनेक चित्रधारों यानी एल्बम का निर्माण करवाया। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पहाड़ी स्कूल, राजपूत स्कूल, मुगल स्कूल और कांगड़ा स्कूल निम्नलिखित में से किस कला के विभिन्न शैलियों को दर्शित करते हैं? तो ये करते हैं चित्रकला। चित्रकला की कला को जो है चित्रकला की शैलियों को दर्शित करते हैं। तो 12 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो बी विकल्प सही है, चित्रकला। पहाड़ी स्कूल, राजपूत स्कूल, मुगल स्कूल और कांगड़ा स्कूल ये मध्यकालीन चित्रकला की विभिन्न शैलियां हैं और उत्तर पश्चिमी हिमालय के क्षेत्र के विभिन्न पहाड़ी राज्यों में की जाने वाली चित्रकारी को सामान्यतः पहाड़ी चित्रकला कहते हैं। इसमें वर्तमान में हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर तथा उत्तराखंड का टिहरी गढ़वाल क्षेत्र आते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किशनगढ़ शैली किस कला के लिए प्रसिद्ध है? तो किशनगढ़ शैली जो प्रसिद्ध है वो चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। राइट ऑप्शन 13 का बी विकल्प सही है, किशनगढ़ शैली चित्रकला के लिए जो है प्रसिद्ध है। राजस्थान की प्रसिद्ध शैली किशनगढ़ शैली ये चित्रकला से संबंधित है। ये शैली अपनी श्रृंगारिक चित्रों के लिए संपूर्ण भारत में जानी जाती है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संगीत वाद बजाने में औरंगजेब की दक्षता थी? तो संगीत वाद बजाने में औरंगजेब की जो दक्षता थी वह थी बीड़ा में। राइट ऑप्शन संगीत वाद में जो है औरंगजेब बीड़ा में दक्ष था। तो राइट ऑप्शन 14 का सी विकल्प सही है, बीड़ा। औरंगजेब ने संगीत को इस्लाम विरोधी मानकर उस पर पाबंदी लगा दी थी, परंतु उसी के काल में फारसी भाषा में भारतीय शास्त्रीय संगीत पर सर्वाधिक पुस्तकें लिखी गई। औरंगजेब संगीत विरोधी होने के बावजूद स्वयं एक कुशल जो है बीड़ा वादक था। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रातः काल में गाया जाने वाला जो राग है वो क्या है? तो प्रातः कालीन गाया जाने वाला राग का नाम है तोड़ी। तोड़ी प्रातः कालीन गाया जाता है। तो 15 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो ये विकल्प है, तोड़ी राग प्रातः कालीन गाया जाने वाला राग है। ये राज दरबारों में भाटों एवं चारणों के द्वारा गाया जाता था। और 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि तानसेन, बैजू बावरा और गोपाल नायक जैसे संगीतज्ञों ने स्वामी हरदास से प्रशिक्षण प्राप्त किया था। स्वामी हरदास के अनुयायियों ने कितने संगीत अर्चना केंद्र स्थापित किए थे? तो ये स्थापित किए थे 5 अर्चना केंद्र जो है स्थापित किए थे। 16 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो ये विकल्प है 5, अर्थात हरदास संप्रदाय की संगीत अर्चना केंद्रों की संख्या 5 थी। स्वामी हरदास ने ब्रज भाषा में अनेक ध्रुपदों की रचना की और उन्हें गेय रूप दिया। वह गायक और वादन दोनों कलाओं में प्रवीण थे। इनके
अनेक शिष्य थे, जिनमें से तानसेन, बैजू बावरा, गोपाल नायक, मदन लाल का नाम उल्लेखनीय है। और 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अकबर के शासनकाल में ध्रुपद गायकों में शामिल थे। कौन कौन शामिल थे? तानसेन, हरदास, सूरदास, बिलास खां। तो अकबर के शासनकाल में जो है ध्रुपद गायन में शामिल थे, एक तो तानसेन शामिल था और दूसरा हरदास शामिल थे। तो तानसेन और हरदास शामिल थे। यानी राइट ऑप्शन इसका जो कोट सही है वो ए विकल्प सही है, 1 और 2। अकबर के शासनकाल के दौरान तानसेन और स्वामी हरिदास प्रमुख ध्रुपद गायक थे। बिलास खां जहांगीर के दरबार का प्रमुख संगीतज्ञ था। ये भी ध्यान रखिएगा, बिलास खां। और 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रसिद्ध तानसेन का जो मकबरा स्थित है वो कहाँ स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो प्रसिद्ध तानसेन का जो मकबरा स्थित है वो ग्वालियर में स्थित है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो राइट ऑप्शन 18 का बी विकल्प सही है, ग्वालियर। और तानसेन अकबर के दरबार का प्रसिद्ध संगीतज्ञ था। इसका मूल नाम जो था रामतनु पांडे था। वह अकबर के 9 रत्नों में से एक था। अकबर के दरबार में आने से पहले तानसेन रीवा यानी भाटा क्षेत्र के राजा रामचंद्र के दरबार में था, जहां से अकबर ने उसे अपने जो है दरबार में बुलाया और बहुत उच्च स्थान प्रदान किया। अकबर ने तानसेन को कंठाभरण वाड़ी विलास की उपाधि प्रदान की थी। अबुल फजल के अनुसार उसके समान भारतवर्ष में उससे पहले 1000 वर्ष तक कोई भी अच्छा गायक नहीं हुआ। उसने राजा मान सिंह द्वारा स्थापित ग्वालियर स्कूल शिक्षा प्राप्त की थी और उसका मकबरा ग्वालियर में ही स्थित है। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है तानसेन का मूल नाम क्या था? तो तानसेन का मूल नाम था रामतनु पांडे। राइट ऑप्शन 19 का बी विकल्प सही है, रामतनु पांडे। और 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित राजाओं में से किसने अकबर के पूर्ण तानसेन को संरक्षण दिया था? तो निम्न राजाओं में अकबर के पूर्व तानसेन को जो संरक्षण दिया था वो भाटा के राजा रामचंद्र सिंह ने जो है तानसेन को संरक्षण दिया था। 20 नंबर का राइट ऑप्शन ए विकल्प सही है, भाटा के रामचंद्र। और 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने लाला कलावंत से हिंदू संगीत की शिक्षा ली थी? तो लाला कलावंत से हिंदू संगीत की जो शिक्षा ली थी वो अकबर ने ली थी। राइट ऑप्शन 21 का सी विकल्प सही है, जो है अकबर। अर्थात मुगल शासक अकबर नगाड़ा बजाने में प्रवीण था। इसमें नगाड़ा बजाने में प्रवीण था। इसने लाला कलावंत से हिंदू संगीत की जो है शिक्षा ली थी। तो 21 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो सी विकल्प सही है, अकबर। तो दोस्तों ये जो है हम लोगों ने देखा 21 क्वेश्चन इसके थे इस टॉपिक से, संगीत और चित्रकला से, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। और जो लोग चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को लाइक शेयर जरूर करें अपने मित्रों के साथ जो लोग तैयारी कर रहे हैं, और सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ जिन लोगों को इसकी पीडीएफ की जरूरत है तो पीडीएफ जो है M.K. साहू क्लासेस टेलीग्राम चैनल पे आप पा जाएंगे। और साथ ही साथ NCERT सार संग्रह वलनाइलर पूरी बुक कंप्लीट है, सबकी अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है। हर चाहे वो इंडियन ज्योग्राफी हो, वर्ल्ड ज्योग्राफी हो, पर्यावरण पारिस्थितिकी हो या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो हो, और हर एक टॉपिक की अलग अलग जो है वीडियो हैं और हर एक जो है सब्जेक्ट का अलग अलग जो है प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो आप चाहें तो प्लेलिस्ट पे जा करके चैप्टर वाइज चैप्टर, लेक्चर वाइज लेक्चर जो है देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद।